नमस्कार हमारे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपको बताने वाले हैं जो हमारा रसायन विज्ञान कक्षा 10 के पहला लेसन है, उसी से संबंधित आपकी जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती हैं उन्हीं के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया हुआ था जो हमारी समीकरण होती है उनके विषय में। तो आज हम आपकी जो दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उनके विषय में बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने जो पहली परिभाषा लिखी हुई है, लिखा है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी रासायनिक समीकरण होती है किसे कहते हैं, ठीक है, और क्या होती है, तो बस जानेंगे इसको हम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा गया है कि प्रतीकों और अणुओं द्वारा, यानी जो प्रतीक चिन्ह होते हैं और अणुओं द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में व्यक्त करने वाली समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाती है। यहाँ पर इस परिभाषा का जो अर्थ है इसको हम समझेंगे कि आपने पढ़ा होगा जिस प्रकार से, जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा गया है। अब जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड, ये हमारा एक पूरा पदार्थ अणु हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगर हम कहें इसमें ऑक्सीजन और जिंक ये अलग अलग हमारे क्या हो जाएंगे, ये तत्व हो जाएंगे। यानी कि जो हम तत्वों को उनके प्रतीक चिन्हों या फिर अणुओं में किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को, यानी कि जो हमारे प्रतीक और अणु होते हैं उनको जो रासायनिक समीकरण होती है उसको यदि हम किसी भी प्रकार से संक्षेप में व्यक्त कर देते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई भी आपका, जैसे हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे तो लिखेंगे जब हम जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो हमें नया पदार्थ जिंक सल्फेट और जल प्राप्त होता है। लेकिन इसी बात को जो हमने हिंदी में पढ़ा हुआ, इसी बात को यदि हम किसमें एक सिंपली निसाधारण तौर पे जिंक का ZnO प्लस H2SO4 प्लस हमने एरो जो आपका है जिंक सल्फेट और जल में बदल दिया। तो जो हम हिंदी में काफ़ी लेंथी ना करके अगर सिंपली एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको लिखा गया है इस तरह से लिख दें, तो यह जो लिखने का तरीका हमारा हो जाएगा, ये हमारा कहलाएगा रासायनिक समीकरण। तो वही बात यहाँ पर इसमें कही गई है कि प्रतीकों और अणुसूत्रों द्वारा, यानी जो प्रतीक चिन्ह और अणुसूत्रों द्वारा अगर किसी भी हम रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त कर दें, यानी कि जैसे आपकी ये एग्जाम्पल में दिखाया गया है, जिसे ये आपकी जो रासायनिक समीकरण लिखी गई है ये एक संक्षेप में लिखी गई है, एक लाइन में हमारी हो गई। तो हम वही कह रहे हैं कि जो प्रतीक चिन्ह में और अणुसूत्रों द्वारा अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे क्या संक्षेप में सिंपल एक छोटे से वर्डों में सूत्रों में इसे हम व्यक्त कर दें, लिख दें, तो यह हमारी जो बात कहलाएगी ये कहलाएगी रासायनिक समीकरण कहलाएगी। तो सिंपली है, एक बार और समझ लीजिए कि अगर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे व्यक्त करते हैं, प्रतीक चिन्हों द्वारा और सूत्रों द्वारा संक्षेप में व्यक्त कर देंगे, तो यही हमारी जो संक्षेप में व्यक्त करने की क्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया को, यह कहलाती है हमारे रासायनिक समीकरण। आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं कि जो हमारी क्या अभिक्रिया लिखी है, आप देख सकते हैं सामने कि कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी जो आपकी अभिक्रिया होती है कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि यह क्या होती है। तो परिभाषा जो है इसका उत्तर क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, यानी कोई ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, देखिए आपका एक पक्ष हमारा ये हो जाएगा और दूसरा पक्ष हमारा ये हो जाएगा। तो वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के, ये जो हमारे प्रत्येक तत्व होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं, प्रत्येक तत्वों के उनके जो परमाणु होते हैं, ठीक है, परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, आपका लिखा हुआ है नहीं होती है, कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाती है। अगर दूसरी भाषा में बात करते हैं तो जो हमारी असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है तो उसे ही हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये हम कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें रासायनिक समीकरण में दोनों पक्ष हमारे होते हैं, दोनों पक्षों में जो हमारे परमाणु की संख्या होती है वह बराबर नहीं होती है, उसी को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण या फिर उसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। कि तो अब आपका एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हैं कि जो आपका लिखा हुआ है, जैसे हमारा लिखा है मैग्नीशियम और प्लस हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। अब जो मैग्नीशियम के जो परमाणु यहाँ पे कितने हैं, हमारे एक ही है यहाँ पे, लेकिन जो हमारे ऑक्सीजन यहाँ पे इसके परमाणु 2 हैं, लेकिन जो यहाँ पे बना हुआ है मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे देख लीजिए मैग्नीशियम का आपका एक परमाणु है और जो हमारा ऑक्सीजन इसका एक परमाणु है, लेकिन यहाँ पे कितने थे 2। तो हमारा जो इधर का पक्ष, इसमें हमारा जो परमाणु है ऑक्सीजन के ये इधर 2 है और 1 है, तो हमारा जो आपका ये हो जाएगा
ये हमारा बैलेंस ये नहीं है, यानी कि ये आपका असंतुलित है, तो इसीलिए हम इसे असंतुलित रासायनिक समीकरण या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये जो हमारी 2 परिभाषाएँ हैं, ये आपको अच्छे समझ में आई होंगी। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमारे वीडियो जो होंगे आपको सबसे पहले मिल जाएँगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।